हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल पे 9th 10th 11 12 IIT जेई की भी तैयारी कराई जाएगी। आज से हम लोग इस चैनल की शुरुआत करते हैं और आज से हम लोग 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है 10th क्लास का जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं या फिर इसको रट लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ेंगे। अगर आप टाइप्स ऑफ नंबर को पहले पढ़ चुके हैं फिर भी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को ठीक से देखिए। तो चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग, और आज भी हम लोग को वही पढ़ना है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं इसके डेफिनेशन को। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन दिया जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने काउंटिंग नंबर्स है उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि इस हैंड में कितने फिंगर हैं, तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कभी भी हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे। या हम लोग ऐसा भी स्टार्ट नहीं करते हैं कि 1 1/2 -3 -4/5 इस तरह से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं करते हैं। कभी भी काउंट करना होता है तो 1 2 3 4 5 इसी तरह से ही काउंट करते हैं। इसीलिए ये जितने सारे नंबर है इन्हीं नंबरों को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनफाइनाइट तक आते जाएगा। नेचुरल नंबर में टोटल 5 तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम या प्राइम नंबर। सेकंड नंबर को बोलते हैं कंपोजिट्स या कंपोजिट नंबर्स। थर्ड नंबर को बोलते हैं को प्राइम्स या को प्राइम्स नंबर। फोर्थ नंबर को बोलते हैं इवन नंबर और 5th नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम्स या प्राइम नंबर को समझते हैं। तो प्राइम्स या प्राइम्स नंबर का डिफिनेशन दिया जाता है कि द नेचुरल नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, 2 से न तो कम फैक्टर हो और ना ही ज्यादा फैक्टर हो। एग्जैक्ट अगर 2 फैक्टर है तो उस नेचुरल नंबर को हम लोग बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर भी है। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन दिया जाता है कि द नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब या तो 3 फैक्टर हो या 4 फैक्टर हो या 5 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा कितना भी फैक्टर हो तो उस नेचुरल नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहेंगे। तो चलिए चेक करते हैं ये जो नेचुरल नंबर लिखा गया है इस नेचुरल नंबर में कौन प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले 1 को चेक करते हैं कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। देखते हैं 1 के कितने फैक्टर हैं। 1 के अगर 2 फैक्टर मिलेंगे तो बोलेंगे प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे तो बोलेंगे कंपोजिट है। तो चेक करो कि 1 में किस किस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो 1 में हमको पता है कि केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कि 1 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। मतलब 1 के यहाँ एक ही फैक्टर मिल रहा है 1। जब एक ही फैक्टर मिल रहा है तो इसको हम लोग ना तो प्राइम नंबर बोलेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो इसके ना तो 2 फैक्टर है और ना ही 2 से अधिक फैक्टर, इसके एक ही फैक्टर मिल रहा है। इसलिए 1 को ना तो प्राइम नंबर बोलेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर बोलेंगे। चलो नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट में हमारा 2 है। 2 के चेक करते हैं कितने फैक्टर है। तो 2 में 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 में 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब 2 में 1 और 2 दोनों से डिवाइड कर सकते हो। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो 2 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। इसलिए 2 के एग्जैक्टली यहाँ 2 ही फैक्टर हुए, 1 और 2। जब 2 फैक्टर हुए तो हम लोग बोलेंगे कि 2 एक प्राइम नंबर है, इसको हम लोग प्राइम नंबर में लिखेंगे। वैसा ही 3 है तो 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं 1 और 3, ये भी हमारा प्राइम होगा। 4 है, 4 को चेक करते हैं कि 4 के कितने फैक्टर हैं।
तो 4 में 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो और 4 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो कि 4 के टोटल 3 फैक्टर आ जा रहे हैं। जब 3 फैक्टर है मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, इसीलिए 4 को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर में लिखेंगे। 5 है, 5 के भी 2 फैक्टर होगा 1 और 5, इसलिए इसको प्राइम नंबर लिखेंगे। 6 है, 6 को चेक कर लो कितना फैक्टर है, मतलब 6 में किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो 6 में देखोगे 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो और 6 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ 6 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके 4 फैक्टर आ रहे हैं, 4 फैक्टर आ रहे हैं मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इसीलिए 6 को हम लोग बोलेंगे 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 को लिखो यहाँ कंपोजिट नंबर में। 7 है, 7 हमारा 7 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 और 7, इसको भी प्राइम नंबर में लिखो। 8 के 2 से अधिक फैक्टर होंगे। 9 है, 9 को चेक कर लो, तो 9 में 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो और 9 से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ 3 फैक्टर मिल रहे हैं, मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट है। 11 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। 12 कंपोजिट होगा। 13 प्राइम होगा। 14 कंपोजिट होगा। 15 कंपोजिट होगा। 16 भी कंपोजिट होगा और 17 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ये बढ़ते जाएगा और ये भी हमारा बढ़ते जाएगा। देख रहे हो कि प्राइम नंबर भी इनफिनाइट तक जाएगा और कंपोजिट नंबर भी इनफिनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत होगा ही नहीं। तो चलिए, ये छोटा छोटा नंबर है तो इसको हम आसानी से चेक कर ले रहे हैं कि इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो बड़े नंबर को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जैसे बड़ा नंबर में अगर एक नंबर दे दिया जाए 241, तो 241 को कैसे चेक करोगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 241 चेक करना है कि इसके 2 फैक्टर है या 2 से अधिक फैक्टर है। तो इसको आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, कभी गलती भी बता सकते हो, कभी सही भी बता सकते हो अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इसके लिए एक तरीका होता है कि अगर कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो जैसे 241 को चेक करना है तो हम सोचते हैं कि वह कौन सा नेचुरल नंबर है, वह कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ा आता है। वह कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 241 से जस्ट बड़ा है। जैसे हमको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, मतलब इससे छोटा है, तो 241 से बड़ा आना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर पता है होता है 256, तो 256 जो है इस नंबर से बड़ा आ रहा है, मतलब 16 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 241 से बड़ा मिल रहा है। अब 16 से ऊपर बढ़ते जाएंगे, 17 लेंगे तो 17 का भी स्क्वायर इससे बड़ा आएगा, 18 का भी स्क्वायर इससे बड़ा आएगा, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 16 है जिसका स्क्वायर इस नंबर से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग 16 के नीचे, अब 16 के नीचे जितने सारे प्राइम नंबर है सबको लिख लेंगे। तो 16 के नीचे प्राइम नंबर कौन कौन आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इतना ही प्राइम नंबर आएगा 16 से नीचे। तो ये जितने सारे प्राइम नंबर आया है इन सारे प्राइम नंबर से बारी बारी से 241 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर इन सारे प्राइम नंबरों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है मतलब ये प्राइम नंबर होगा। अगर इन सारे प्राइम नंबर में किसी एक से भी अगर डिवाइड हो जाता है तो बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4, 2, 6 और ये 7 डिजिट का सम यहाँ 7 आ रहा है, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और यूनिट प्लेस पर 1 है मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से भी डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड हो पाएगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा और 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये जितने सारे प्राइम नंबर है इसमें किसी से भी 241 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 241 के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और दूसरा 241 होगा। इसीलिए 241 को हम लोग बोलेंगे ये भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी हम लोग प्राइम नंबर में लिख देंगे। चल लिख दिया 241 को। ऐसा ही अगर कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो बड़े नंबर को
अगर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है तो इसी मेथड से हम लोग चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है को प्राइम्स या को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम्स या को प्राइम नंबर क्या कहलाता है? तो को प्राइम्स या को प्राइम नंबर में दो नंबर आता है। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तब उन दोनों नेचुरल नंबर को बोलेंगे कि वो दोनों नेचुरल नंबर को प्राइम है या को प्राइम नंबर है। जैसे एक नेचुरल नंबर हम 1 ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। एक नेचुरल नंबर 4 ले लेते हैं, 1 और 4 इसको ऐसे घेर देते हैं। 1 और 4 ये दो ऐसे नेचुरल नंबर है जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 और 4 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 और 4 ये दोनों को हम लोग बोलेंगे ये दोनों नंबर जो है को प्राइम है। को प्राइम में हमेशा दो ही नंबर आता है, दो से ना तो कम आएगा ना ही ज़्यादा आएगा। चलो कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं। एक 5 ले लेते हैं, दूसरा 9 ले लेते हैं। देख रहे हो कि 5 और 9 में भी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। एक बात याद रखोगे, 5 और 9 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। कोई भी दो नंबर है अगर दोनों का HCF अगर 1 आता है मतलब दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए उन दोनों नंबरों को हम लोग को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो 5 और 9 का HCF निकालोगे तो 1 आएगा, इसलिए 5 और 9 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 और 9 ये दोनों भी को प्राइम है। कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट करो। एक 16 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। 16 और 9 का भी HCF निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 के अलावा दोनों नंबरों में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। चलो एक 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। ये भी हमारा को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों का HCF 1 आएगा। 9 ले लो, 10 ले लो, इन दोनों का HCF 1 आएगा, मतलब 1 के अलावा इन दोनों में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों नंबर भी हमारा को प्राइम है। तो को प्राइम को समझ चुके होंगे। कोई ऐसा दो नेचुरल नंबर ले लो जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का HCF अगर 1 हो तो दोनों को प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके बाद है हमारा इवन नंबर्स, उसके बाद है हमारा ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स का डिफिनेशन दिया जाता है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो उस नेचुरल नंबर को इवन नंबर बोलेंगे, और जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे फर्स्ट नंबर में है हमारा 1, तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये हमारा ऑड नंबर होगा। 2 में 2 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हो, इवन आएगा। 3 हमारा ऑड हो जाएगा, 4 इवन होगा, 5 ऑड होगा, 6 इवन होगा, 7 ऑड होगा, 8 इवन होगा, 9 ऑड होगा, 10 हमारा इवन होगा, 11 ऑड होगा और 12 हमारा इवन होगा। ऐसे बहुत सारा नंबर मिलेगा। तो देख रहे हो कि इवन नंबर में 2, 4, 6 ये आ रहा है और ऑड नंबर में ये सब आ रहा है। अगर कोई पूछे कि क्या -4 को हम इवन नंबर कह सकते हैं, तो -4 को हम इवन नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर केवल इवन या केवल ऑड नंबर बोला जाए मतलब पॉजिटिव, इवन नंबर्स बोला जाए मतलब पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर बोला जाए मतलब पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। -4 इसको हम लोग इवन नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग इवन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग इवन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, जो कि हम लोग अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी तत्काल में आप लोग ये याद रखिए कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, केवल पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स का डिफिनेशन दिया जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जितने सारे काउंटिंग नंबर्स है उन सारे काउंटिंग नंबर्स में अगर 0 को भी मिला देंगे
तो पूरा हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो आइए अब होल नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए होल नंबर में ये 1 2 3 4 5 ये तो काउंटिंग नंबर्स है, इसमें हमने जीरो को भी मिला दिया। जब जीरो को भी मिला दिया तो ये पूरे नंबर को अब हम लोग बोलेंगे ये टोटल हमारा होल नंबर्स है। देख रहे हो कि जितने सारे नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मिल जा रहे हैं। 1 से इधर देखोगे तो सब ये नेचुरल नंबर है, जीरो भी मिल गया मतलब ये टोटल मिलाकर के होल नंबर हो गया। मतलब सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हो, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हो, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर्स या इंटीजर नंबर का डिफिनेशन दिया जाता है कि ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, all whole numbers and their negatives are called integers। चलिए सारे होल नंबर को लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं 0 है, 1 है, 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये तो टोटल होल नंबर हो गया। टोटल होल नंबर और इसका नेगेटिव, इन सारे नंबरों को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानेंगे। अब इसका नेगेटिव लेते हैं तो जीरो का नेगेटिव जीरो है, जीरो का नेगेटिव निकालोगे तो जीरो ही आएगा। तो फिर यहाँ जीरो लिखा हुआ है तो दोबारा यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 है तो 1 का नेगेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 यहाँ लिख दो। 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव निकालोगे तो -3 आएगा। वैसे ही 4 का नेगेटिव -4 और 5 का नेगेटिव -5। आगे इधर और भी बढ़ सकते हो, इधर भी और बढ़ सकते हो। देख रहे हो कि ये जितने सारे इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सारे इंटीजर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें 1 से लेकर के राइट साइड में जितने सारे इंटीजर्स है, उन सारे इंटीजर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। इसके इधर बढ़ो, इसके इधर जितने भी नंबर है सब पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस भी लिख दो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स INTEGERS। वैसे ही होता है नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस वाला जितना है इन सबको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के इधर बढ़ोगे ये जितने सारे नंबर मिलेंगे सबको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। माइनस दे करके भी डाल दो, नेगेटिव हो गया इंटीजर्स INTEGERS। इसमें 2 तरह के और भी इंटीजर्स होते हैं। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव को छोड़ करके। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव को छोड़ करके। तो यही ना नेगेटिव है जी। इस नेगेटिव को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 0 भी बचेगा, 1 भी बचेगा, 2 भी बचेगा, इधर टोटल बचेगा। तो नेगेटिव को छोड़ करके बाकी जो इंटीजर बच रहा है ना, इन सारे इंटीजर को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। वैसा ही होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव को छोड़ करके। तो ये इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को छोड़ दोगे तो 0 भी बच रहा है, -1 भी बच रहा है, -2 भी बच रहा है, इधर सब बच रहा है। तो पॉजिटिव को छोड़ करके इधर जितने सारे नंबर बच रहे हैं ना, इसके इधर इन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको लिखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से देख रहे हो कि किसी भी कोई भी इंटीजर हो तो किसी भी इंटीजर में 4 तरह के इंटीजर हो गए। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर -1 -2, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ दोगे तो 0 1 2 3 4, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव को छोड़ दो तो 0 -1 -2, ये सब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ देख रहे हो कि 0 जो है इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है, लेकिन 0 जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी आता है और 0 नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी आता है। इसमें भी इवन और ऑड होता है। इसमें ऐसा इंटीजर, ऐसा कोई भी इंटीजर जिसमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे इवन इंटीजर।
और ऐसा कोई भी इंटीजर जिसमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑड इंटीजर। जैसे देख रहे हो 2 में डिवाइड कर सकते हो, 2 से 2 है, 4 है। 0 में भी 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 0 में हर नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो 0 में हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 0 भी हमारा इवन नंबर है। -2 भी इवन इंटीजर, -4 भी इवन इंटीजर। देख रहे हो जितने नंबर पर रेड लगा हुआ है, रेड वाले जो नंबर है वो सब इवन इंटीजर है। इसमें भी उसी तरह का होता है, अगर इसके इधर बढ़ोगे तो जितना रेड वाला आएगा सबको बोलेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसके इधर बढ़ोगे जितना रेड वाला मिलेगा, मतलब जितने नंबर मिलेंगे जिसमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जितने सब 4 है, -2 है, 0 है, -2 है, -4 है, इन सबको अगर एक साथ बोलना होगा तो इसको बोलेंगे इवन, केवल इवन इंटीजर। केवल इवन इंटीजर बोला जाए उसमें पॉजिटिव भी आ जाएगा और निगेटिव भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। अगर ऑड इंटीजर बोला जाए तो ऑड इंटीजर में 1, 3, 5, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 जो है ऑड नहीं होता है। -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये जितने सारे नंबर मिलेंगे सबको बोलेंगे ऑड इंटीजर्स। चलिए इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन दिया जाता है कि द नंबर दैट can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number। तो चलिए रेशनल नंबर क्या होता है इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे अगर एक नंबर लिखा जाए 2/5, तो 2/5 ये जो नंबर है ये नंबर p by q के फॉर्म का है। यहाँ p के प्लेस पर हमारा 2 है और q के प्लेस पर 5 है। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन है कि q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ q के प्लस पर 5 है, 5 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 2/5 एक रेशनल नंबर है। ऐसा -4/6 ये भी हमारा रेशनल है क्योंकि ये दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा लिख सकते हो -10/-8 ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ 0 नहीं है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। कुछ और लिख सकते हो अगर पूछा जाए इस तरह से, अगर -6/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। पूछा जाए केवल 4, क्या 4 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 4 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो तो समझोगे कि वहाँ पे 1 छिपा रहता है। तो 4 को लिख सकते हो 4/1, ये p by q के फॉर्म में आ गया। p के प्लस पर यहाँ 4 दिख रहा है और q के प्लस पर 1 दिख रहा है। 4 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है, इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 4 भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इस तरह से देख रहे हो कि जितने सारे इंटीजर है, इंटीजर में 0 भी आता है, 0 को भी चेक कर लो, 0 के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। यहाँ देखो q 0 के इक्वल नहीं दिया है, p 0 हो सकता है लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब 0 जो है रेशनल नंबर के डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। इस तरह से जितने सारे इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स के बाई में अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है, इसीलिए जितने सारे इंटीजर है सारे इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर इस तरह से एक नंबर लिखा जाए 2/0, तो ये जो नंबर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। बोला है कि q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है।
चलो 0/0 देखो, यहाँ भी देख रहे हो कि इसका डिनोमिनेटर 0 है। जब डिनोमिनेटर 0 है मतलब ये भी रेशनल नंबर के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसको कभी ऐसा मत लिखोगे जैसे 2/2 है तो कटा करके 1 लिख देते हो, और वैसे ही अगर 0/0 कहीं लिखा रहे तो 0/0 को 0 से 0 कटा करके 1 मत लिखोगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, चाहे ऊपर 0 ही क्यों ना हो। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 0/0 कट करके 1 नहीं होता है। चलिए इसके कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए यहाँ कुछ रेशनल नंबर लिखा गया है, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, देखते हैं किस तरह का डेसिमल मिल रहा है। तो सबसे पहला नंबर है 12/4 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3/5 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा। 2/3 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.6666 ये आते जाएगा, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। मतलब देख रहे हो कि ये जो डेसिमल है पूरा पूरा कट चुका है और ये नंबर भी पूरा पूरा कट चुका है। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पे एग्जैक्टली पूरा पूरा कट जाता है, तब वैसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। यहाँ अगर पॉइंट नहीं है तो चाहो तो पॉइंट डाल के 0 बैठा सकते हो, डेसिमल आ जाएगा, या नहीं भी पॉइंट लगा सकते हो, तभी भी इन दोनों को हम लोग बोलेंगे ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिख देते हैं यहाँ क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये एक ऐसा डेसिमल है, देख रहे हो कि जब 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो 0.666 ये आते जाएगा, ये पूरा पूरा कभी कट ही नहीं पाएगा। इसमें 0.6 पर रेकरिंग लगा सकते हो, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें एक डिजिट ऐसा है 6 जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब इस डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको, लिख देते हैं यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरा कट नहीं रहा है। नॉन रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं डेसिमल। इस तरह से देख रहे हो कि कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, किसी भी रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा पूरा कटेगा, अगर नहीं करता है तो उसमें कोई डिजिट मिलेगा या कोई सेट ऑफ डिजिट मिलेगा जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो जो रेशनल नंबर एग्जैक्ट कट जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो रेशनल नंबर एग्जैक्ट नहीं करता है बल्कि उसमें कोई डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तब उस रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरह से देख रहे हो कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन ऐसा भी दिया जा सकता है कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। एक ऐसा भी डिफिनीशन रेशनल नंबर का हो सकता है। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह का होता है, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन दिया जाता है कि द नंबर that cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे नंबर को इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना तो पूरा पूरा कटे ही और ना ही उसमें कोई डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट करे, तब वैसे डेसिमल को या वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे √2 है,
तो 2 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.414 ऐसा कुछ आता जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना भी इन्फिनाइट टर्म तक निकालोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये 414 ऐसे कुछ नंबर आता जाएगा। मतलब ये पूरा पूरा कटेगा भी नहीं और इसमें कोई भी डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब रूट के अंडर में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट ना निकले तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसीलिए रूट के अंडर में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट ना निकले उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकल जाएगा हमारा 2, इसलिए 4 को इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अंडर रूट 5 है, ये भी इरेशनल है। अंडर रूट 6 भी इरेशनल, 7 इरेशनल, 8 भी इरेशनल। 9 अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट 3 निकल जाता है, इसलिए इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ऐसा एक पाई होता है, तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 ऐसा करके कुछ होता है। इसको 22/7 अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है। इसको 3.14 करके कुछ होता है। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इसमें ये पूरा पूरा कटता भी नहीं है और इसमें कोई डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट भी नहीं करता है, इसीलिए इस नंबर को बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए पाई भी इरेशनल नंबर होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिख दिया जाता है। इसीलिए पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 22/7 नहीं होता है, इसीलिए 22/7 को रेशनल नंबर कहा जाता है। और पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं और 22/7 को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें पाई भी हो जाएगा हमारा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारा नंबर मिलेगा इरेशनल नंबर में। कोई डेसिमल में भी नंबर ले सकते हो, 0.14, 100, 100, 100, ऐसे करके कुछ नंबर रख सकते हो। तो ये जो नंबर लिखे हो दिखाई दे रहा है ना, चलो इसको और ऊपर लिखते हैं। अगर 0.10, 100, 100, ऐसे करके रहे तो देख रहे हो कि ये जो नंबर लिखा गया है ये नंबर भी पूरा पूरा एग्जैक्ट कट नहीं रहा है और इसमें भी कोई डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 0.10 है, फिर यहाँ 001 हो जा रहा है, फिर यहाँ 0001 हो जा रहा है। मतलब जीरो की संख्या एक बढ़ते जा रही है। मतलब अगर यहाँ 001 है तो फिर यहाँ 001, 001, 001 मिलना चाहिए। इस तरह से अगर मिलता कि कोई सेट ऑफ डिजिट मिलता जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करता तब हम लोग बोलते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। लेकिन ये पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, इसमें कोई सेट ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसको भी बोलेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो कोई भी डेसिमल अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसको इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो नया नंबर बनता है वो नया नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे एक 2 हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, एक इरेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं √3। इन दोनों को ऐड करोगे, कोई भी रेशनल हो और कोई भी इरेशनल हो उसको ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, जो नया नंबर बन करके आएगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2 + √3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - √3, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √3, डिवाइड करोगे तो 2/√3। इन सबको हम लोग बोलेंगे ये जितने सारे नंबर है ये सब इरेशनल नंबर है। अब ये सब इरेशनल नंबर क्यों होते हैं चलिए देखते हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं। 2 + √3 है,
कैसे कह सकते हो कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है? तो यहाँ चेक करते हैं, 2 है, अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, ऐसे करके कुछ होता है। इसको जब ऐड करोगे तो 2.732 ऐसे करके कुछ आएगा। मतलब ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये भी इरेशनल है, और ये इसीलिए ये भी हमारा इरेशनल है। इसी तरह से ये भी हमारा इरेशनल होगा, ये भी हमारा इरेशनल होगा, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 माइनस 2 लिखोगे तो भी हमारा ये इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उसको चाहे ऐड करो, चाहे किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, जो नया नंबर निकल करके आता है वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर को। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर को पढ़ चुके हैं और इरेशनल नंबर को पढ़ चुके हैं। तो जितने सारे रेशनल नंबर होते हैं और जितने सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर बोला जाता है। मतलब रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल भी पढ़ चुके हैं और इरेशनल भी पढ़ चुके हैं। रेशनल के नीचे आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के नीचे आता है होल नंबर्स, और होल नंबर के नीचे आता है नेचुरल नंबर। मतलब हर नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हो, लेकिन हर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हो। वैसे ही इन दोनों से ऊपर है हमारा इंटीजर्स, तो हर नेचुरल नंबर और हर होल नंबर, इन दोनों को हम इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन हर इंटीजर को ना तो होल नंबर कहोगे ना ही नेचुरल नंबर कहोगे। वैसे ही इन तीनों से ऊपर है रेशनल नंबर, तो इन तीनों को रेशनल नंबर कह सकते हो, लेकिन हर रेशनल नंबर को ना तो इंटीजर बोलोगे, ना तो होल नंबर बोलोगे, और ना ही नेचुरल नंबर बोलोगे। देख रहे हो कि इन चारों से ऊपर है हमारा रियल नंबर। ये तो इरेशनल साइड में है, लेकिन इन चारों से ऊपर है हमारा रियल नंबर। मतलब इन चारों को हम रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर रियल नंबर को इन चारों में से कोई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में एक और पार्ट्स भी होता है, इरेशनल नंबर। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में जीरो भी आ गया, जीरो को भी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा होल नंबर, टोटल होल नंबर बन गया। इस होल नंबर में नेगेटिव भी डाल दोगे, जैसे माइनस, जैसे 0, -1, -2, नेगेटिव वाला भी मिला दोगे। जीरो तो यहाँ ही है, ये टोटल नेचुरल नंबर था, इसमें जीरो भी आ गया तो होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर में अगर नेगेटिव होल नंबर को मिला दोगे, जैसे -1, -2, -3, ऐसे, तो ये टोटल जो नंबर बन करके आएगा ये हमारा इंटीजर हो जाता है। इंटीजर से भी बड़ा होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को याद रखोगे, हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेशनल नंबर से जो बड़ा होता है वो होता है हमारा रियल नंबर। देख रहे हो, रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्वेश्चन क्या था, अभी देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई एक ही ऑप्शन को चूज करना है। बोला है, क्वेश्चन बोला है कि जीरो है, क्या है जीरो? नेचुरल नंबर है, या होल नंबर है, या इंटीजर है, या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या रियल नंबर है। इन पांचों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो देख रहे हो कि यहाँ जीरो, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है, और रियल नंबर भी है। इन चारों है, तो चारों में से किसी एक ऑप्शन को अगर चूज करना है तो देखेंगे इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो होल नंबर से बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा रेशनल होता है, रेशनल से बड़ा हमारा रियल होता है। तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा होगा उस पर हम लोग ट्रिक लगा देंगे, मतलब रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर ऑप्शन में नहीं होता तब जाकर के हम लोग रेशनल नंबर को ट्रिक लगाते। अगर रेशनल नंबर भी ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग इंटीजर को लगाते। इंटीजर अगर ऑप्शन में नहीं होता तब जाकर के हम लोग होल नंबर लगाते।
लेकिन अगर यहाँ विच वन नहीं लिखा रहता, ऐसा बोलता कि एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, अगर मोर देन वन आंसर होता तब हम चारों पर ट्रिक लगा सकते थे। ये बात समझ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पीछे हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं एक बात में। अभी जब हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो इरेशनल नंबर में पढ़ रहे थे कि अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर बन करके आएगा वो भी हमारा इरेशनल ही कहलाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग एक जगह मिस्टेक कर चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हो और कोई भी इरेशनल नंबर हो तो किसी भी रेशनल और किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो नंबर निकल करके आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। उसमें एक बात हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर हो और कोई भी इरेशनल नंबर हो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो जो नया नंबर निकल करके आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। जीरो को एक्सेप्ट क्यों किया गया है? क्योंकि एक जीरो इरेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। इसको ऐड करोगे तो ठीक है, ऐड करने पर ठीक है √5 आएगा, इरेशनल है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ठीक है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा इरेशनल आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा जो कि रेशनल है। अगर जीरो में डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा जीरो आएगा जो कि हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवीजन में जीरो को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर हो और कोई इरेशनल नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो नंबर निकल करके आएगा उस नंबर वो नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। चलिए अभी तक हम लोग रियल नंबर पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सोचते हैं क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? तो रियल नंबर के अलावा भी एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि 10th क्लास में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास से स्टार्ट होता है। यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका, ताकि कोई अगर बात करे इमेजिनरी नंबर के बारे में तो आप समझ सके कि क्या बात हो रहा है। तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि रूट के अंडर में कोई भी निगेटिव नंबर हो, रूट के अंडर में कोई भी निगेटिव नंबर हो तो उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलते हैं। जैसे अगर आ जाए रूट अंडर -4, इसको इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 4 रहता, केवल 4 रहता तो 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है कि 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 इसलिए होता है क्योंकि 2 को स्क्वायर करने पर 4 आ जाता है। वैसे ही अगर -4 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो -4 का स्क्वायर रूट क्या निकालोगे? क्या ऐसा लिख सकते हो? -2 लिख सकते हो जी। तो -4 का जो स्क्वायर रूट है वो -2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि -2 को जब हम स्क्वायर करेंगे, -2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करने पर यहाँ -4 आना चाहिए, तब ना -4 का स्क्वायर रूट -2 होता। तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करें तो -4 आ जाए। इसीलिए रूट के अंडर में कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है और ये रियल नंबर नहीं होता है। जैसे रूट अंडर -1 है, रूट अंडर -2 है, रूट अंडर -3 है, मतलब रूट के अंडर में कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें ये जो रूट अंडर -1 है, रूट अंडर -1 को सिंबल में आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आई। इसको याद रखोगे कि रूट अंडर -1 कहीं भी लिखा हो तो उसको हम लोग आई लिखते हैं। इसका ओरिजिनल नाम होता है आयोटा, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग आई ही पढ़ते हैं। तो अगर इस तरह से कोई नंबर आ जाए रूट अंडर -4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं 4 × -1, रूट को अलग अलग कर दो, √4 × √-1 कर सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट तो पता है कि 2 होता है और √-1 को पता है कि हम आयोटा लिखते हैं।
मतलब अंडर रूट -4 को हम लोग 2i लिख सकते हैं। वैसे ही अंडर रूट अगर -8 हो तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 8 इंटू -1, मतलब अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हो। और अंडर रूट 8 को लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। हाँ, अंडर रूट -1 को अभी हमने बताया है कि आयोटा लिखा जाता है, आई जैसा सिंबल बनाया जाता है, इसको आयोटा लिखो, मतलब 2 अंडर रूट 2 आयोटा लिख सकते हो। इस तरह के जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और ये नंबर 11th क्लास से शुरू होता है। इस पर बहुत बड़ा एक किताब ही पढ़ना है 11th क्लास में। तो अभी हम लोग को रेशनल नंबर ही पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा को एकदम विस्तार रूप से समझेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।